एक बार एक जंगल था जहाँ दो जानवर बहुत अच्छे दोस्त थे, एक ऊंट और एक ज़ेब्रा। हालांकि ये दोनों जानवर एक दूसरे से बहुत अलग थे, फिर भी वे सबसे अच्छे दोस्त माने जाते थे। हालांकि ज़ेब्रा अपने काले और सफेद कोट के साथ खुद को बहुत ग्लैमरस समझता था और उसने ऊंट को कुबड़, अजीब पैर, बदसूरत पलकें और इसी तरह के बदसूरत प्राणी के रूप में सोचा। एक दिन ऊंट ने ज़ेब्रा से मिट्टी में खेलने के लिए कहा तो ज़ेब्रा ने ना में जवाब दिया। उसने कहा कि उसका सुंदर काला और सफेद कोट गंदा हो जाएगा। इस पर ऊंट उदास हो गया और वह अकेले ही मिट्टी में खेलता रहा और वहीं बैठकर सोचता रहा कि कुछ ही दिनों में अचानक सूखा पड़ गया। जंगल का सारा पानी सूखने लगा। कछुओं ने झीलों में भी पानी की कमी की शिकायत की, जिससे सभी जानवर रोज पीते थे। इससे ज़ेब्रा बहुत चिंतित हो गया। उसने एक गधे को अपनी पीठ पर पानी की बाल्टी लादे हुए देखा और उससे पूछा कि क्या वह उसे कुछ पानी दे सकता है। गधा हिचकिचा रहा था क्योंकि उसे अपने लिए पानी चाहिए था। ज़ेब्रा खोया हुआ महसूस कर रहा था और अपने सबसे अच्छे दोस्त ऊंट के पास गया। ऊंट ने कहा कि वह उसे एक इंग्लिस्तान में ले जा सकता है क्योंकि ऊंटों में गंध की तीव्र भावना होती है, जिसका उपयोग वे मरुस्थलों को सूंघने के लिए कर सकते हैं। इतनी कठिन परिस्थिति में ऊंट की शांति पर ज़ेब्रा हैरान था। यह तब है जब ऊंट ने खुलासा किया कि ऊंट की पीठ पर ज़ेब्रा को जो बदसूरत चीज पसंद नहीं थी, वह उसका कुबड़ था, जो पानी का भंडार था। उन्होंने कहा कि वो इस पानी का इस्तेमाल हफ्तों, यहाँ तक कि एक महीने तक जीवित रहने के लिए कर सकते हैं। उन्होंने उन खुरों का भी उल्लेख किया जो उन्हें रेगिस्तान में गर्म रेत में चलने की अनुमति देते हैं। ज़ेब्रा परेशान था कि उसके पास चिलचिलाती गर्मी में चलने के दौरान उसे आराम देने के लिए ऐसे खुर नहीं थे। ऊंट की चमड़ी मोटी थी और उसे रेत के तूफान और गर्मी से बचाती थी, और उसकी पलकें भी ऐसे तूफानों के दौरान उसकी आंखों को सुरक्षित रखने में मदद करती थीं। ऊंट ने अपने दोस्त की मदद करने और रेत के तूफान के दौरान ज़ेब्रा को अपने नीचे ढकने में संकोच नहीं किया। ज़ेब्रा अपने दोस्त ऊंट का उसकी मदद के लिए बहुत आभारी था और उसने महसूस किया कि सभी बदसूरत चीजें बेकार नहीं होती। सूखा समाप्त होने के बाद वे फिर से खुशी खुशी साथ साथ खेलने लगे।